Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about prostatitis, which is related to male reproductive system disorders. So let's discuss about prostatitis. First of all, introduction of prostatitis. Prostatitis is a broad term that describes a group of inflammatory conditions affecting the prostate gland. It is the most common urologic problem in a man younger than 50 years of age. प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफ्लामेशन को डिस्क्राइब करता है और ये ज़्यादातर 50 ईयर्स के कम एज वाले मैन में देखने को मिलता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेटाइटिस. Now we will discuss about definition of prostatitis. It is an inflammation of prostate gland mainly due to bacterial spread from urethra. प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन को प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं. यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा से स्प्रेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तब प्रोस्टेटाइटिस देखने को मिलता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टेटाइटिस. प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन को प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टेटाइटिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट etiology which is responsible for causing prostatitis. फर्स्ट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द सेकेंड वन इज अ फंगल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है पर्सन को, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से. फर्स्ट इज अ इकोलाई. इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है. स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है. स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है. क्लैमिडिया ट्राइकोमेटाइटिस की वजह से पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है पर्सन को. दीज आर द etiology which can cause prostatitis. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस हो गया है तो उनमें हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज अ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. BPH मीन्स बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया. फ्रीक्वेंसी नॉक्चूरिया. नॉक्चूरिया का मीनिंग होता है इसमें पर्सन को नाइट टाइम पे एक्सेसिव यूरिन पास आउट होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा. हिमेचूरिया मीन्स कि यूरिन के साथ ब्लड का आना. मॉडरेट टू हाई फीवर विथ चिल्स. पेन इन पेरिनियम, रेक्टम, लोअर बैक, पिनाइल हेड. क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम देखने को मिलेगा. डिसयूरिया. डिसयूरिया का मीनिंग होता है पेनफुल और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन. अर्जेंसी होगी. पेन आफ्टर इजैकुलेशन, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा पेशेंट में. दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ अ प्रोस्टेटाइटिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस प्रोस्टेटाइटिस. फर्स्ट इज अ यूरिन एनालिसिस करेंगे हम पर्सन का. ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें WBC इंक्रीज रहेगा पेशेंट का. यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे. अल्ट्रासाउंड करेंगे टू डिटेक्ट प्रोस्टेट एब्सेस. प्रोस्टेट ग्लैंड में एब्सेस को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस टू डायग्नोस प्रोस्टेटाइटिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशन. अगर हमने प्रोस्टेटाइटिस को ट्रीट नहीं किया तो फिर पर्सन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी. यूरेथ्राइटिस होगा मीन्स यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन. प्रोस्टेटाइटिस एब्सेस देखने को मिल सकता है पेशेंट को. प्रोस्टेटिक एब्सेस देखने को मिल सकता है पेशेंट में. एपिडाइमाइटाइस हो सकता है. एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है. दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ अ प्रोस्टेटाइटिस. Now we will discuss about management to manage or treat prostatitis. First is a medical management. एंटीबैक्टीरियल थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल नॉरफ्लॉक्सेसिन, ऑफ्लैक्सेसिन, सिप्रोफ्लैक्सेसिन एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे. एंटीपायरेटिक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए. एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को पेन रिड्यूस करने के लिए, और पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे. सेड बात प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. These are the all about prostatitis. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.